नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, ये आपके रिसेप्टर ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट एक्चुअली क्या है कि हमारे शरीर में सब तरह की मैकेनिज्म होती है। जैसे आपने देखा होगा ना यूफोरिया, यूफोरिया आपको पता है यूफोरिया क्या होता है? मैं उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं धरती में मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे काफी लोग बोलते हैं ना, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। तो यूफोरिया है यार, घर से बाहर निकल तेरे को पता चल जाएगा। तो कुछ मच्छर भी नहीं है उनके सामने, तो उन्हें जो इतना कर रखा है, उतना लोग उनका मकान है यार, 10 बीघा में उनका फार्म हाउस, व्हाट डू थिंक। तो वो यूफोरिया है। जैसे कि अपन न्यूज में रहते हैं हेरोइन, नार्कोटिक, मतलब कि दिमाग को है ना पता ही नहीं चलता है कि यार ये क्या हो रहा है। आप इसमें नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्यों देते हैं कि जब कोई वंस टॉलरेंस डेवलप ऑपोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल अवॉइड पेनफुल विथड्रॉल सिम्टम्स, जैसे कि आपका किसी पेशेंट का ऑपोइड अफीम लेना शुरू कर देते हैं ना, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? एनाल्जेसिक रिसेप्टर की तरह ही काम करेंगे। जैसे अपन क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जैसे कि आपका फर्स्ट जो आएगा प्योर एंटागोनिस्ट, प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट में आपका जो आएगा नेलोक्सन, नेलोक्सोन और नेलट्रॉक्सोन, नेलोक्सोन एंड नेलट्रॉक्सोन। सेकंड वन जो आपका आएगा वो है पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ नेलोरफिन, पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ, पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ नेलोरफिन। पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ नेलोरफिन, उसमें नेलोरफाइन, पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ नेलोरफिन में आपका नेलोरफाइन, लिवालोरफिन, लिवालोरफिन। थर्ड वन इज द third one is the partial agonist of morphine, partial agonist of morphine, partial agonist of morphine। partial agonist of morphine का आपका प्रोपिराम, प्रोपिराम हो गया। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है प्रोफाडोल, प्रोफाडोल। तो ये क्या करते हैं आपकी, जब आप अफीम खाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, आपको अफीम छुड़वाने के लिए मेडिसिन काम में ली जाती है, इसलिए इनको एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट कहा गया है। उसमें आपका फर्स्ट जो आता है नेलोरफाइन। नेलोरफाइन क्या है, जो आपके यूफोरिक सेंसेशंस को कंट्रोल कर लेता है कि भाई तू धरती पे ही दे रहा है, सीधा मानव बन के दे, ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, इससे नेलोरफाइन, ठीक है। नेलोरफाइन्स की बात करें तो इसमें आपका कार्बन 29 रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका 21 रहेगा, एनो मॉलिक्यूल से इट हैव कंटेंट NO3, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स की बात करें, आयुपिक नेम्स की, तो इसमें आपका 17 एलाइल, 17 एलाइल, 17 एलाइल, 17 एलाइल, 7,8 डाइडिहाइड्रो, 4,5 अल्फा, 4,5 अल्फा इपोक्सी, इफोक्सीमोर्फिनेन 36 अल्फा डायोल। इसका आयुफिक नेम देखो कितना कठिन नाम है इसका, मतलब ये मॉलिक्यूल्स टफ रहता है, यस इट्स वेरी वेरी टफ। तो ये क्या है, अपन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक वैसे ही खतरनाक है। तो ये जो है ना, इसकी
ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्लोरोफॉर्म और इथेन में क्या इनसोल्युबल्स रहता है। ठीक है, अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो डार्कनेस और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर। ओके, मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये क्या करते हैं, एंटीडोट है ना, तो ये आपके इसके जो आपने अफीम खाई है उसके इफेक्ट को, ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए दिए ना, तो इसके इफेक्ट को कंट्रोल करेगा। यस करेक्ट, हाँ ये इफेक्ट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो आपका है नैलट्रेक्सोन। नैलट्रेक्सोन ये भी ऑपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, और NO4 प्रेजेंट रहेगा। कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बन 20 रहेगा और हाइड्रोजन आपका 23 इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो नैलट्रेक्सोन इज द मोस्ट प्रोमिसिंग नार्कोटिक एंटागोनिस्ट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लॉक लेंथ ऑफ ड्यूरेशंस एंड रिलेटिव एब्सेंस ऑफ द साइड इफेक्ट। नैलट्रेक्सोन काफी ज्यादा दिया जाता है। अपन एक रिंग स्ट्रक्चर की नॉर्मल सी बात करें तो आपके ना ये थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन क्या है कि अपने को इनके स्ट्रक्चर्स तो थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि तो जितना ज़्यादा अपन अच्छे से लिखेंगे देन इट शुड बी गुड। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग ना स्टक हो जाएंगे। एक बार अगर स्टक हो गए तो इट्स क्रिएट प्रॉब्लमेटिक्स ना। तो हमें हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जितना अपने को अच्छे से पता होगा देन इट शुड बी गुड एंड वी कैन डिस्क्राइब, डेलिब्रेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सो इट्स गुड फॉर अस। ओके, तो आपका इसमें सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपका CH3 मॉलिक्यूल्स रहेगा और यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच है। ये एक्चुअली क्या है कि दीज आर फॉर दिस अंडरस्टैंड। आईयूपिक नेम्स की बात करें तो इसमें 4R 4AS 7AR 12BS 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल 4A 9 डाइहाइड्रोक्सी 2 4 5 6 7A 13 हेक्सा हाइड्रो 1H 4 12 मिथा बेंजोफ्लोरो आइसोक्विनोलिन 7 1। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करें तो ये क्या है कि जो पेशेंट ऑपोइड डिपेंडेंट रहते हैं ना, ऑपोइड डिपेंडेंट उनके लिए काम में लिया जाता है, ऑपोइड डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, नैलट्रोक्सोन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ ऑपोइड्स एंड प्रिवेंट ऑपोइड इंटॉक्सिकेशंस। ऑपोइड इंटॉक्सिकेशंस को प्रिवेंट्स, बचाने के लिए काम में लिया जाता है। जो क्या है कि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ऑपोइड यूजर, जो लोग काफी ज्यादा इस पे डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए काम में लिया। फिर अगला जो है नेलोक्सोन, उसमें कार्बन 19 हाइड्रोजन 21 और NO4 प्रेजेंस रहता है। ठीक है, जो अपन नॉर्मल सी बात करें तो ये सारे के सारे ड्रग्स अपन क्या करेंगे, इनके ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लेते हैं, जो कि ऑपोइड डिपेंडेंस हो जाते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स? अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट डिस्कशन से ही अपनी ऑल ऑफ दिस थिंग्स क्लियर होती है। ठीक है।